एक समय की बात है, एक सरोवर में 3 दिव्य मछलियाँ रहती थी। वहाँ की तमाम मछलियाँ उन तीनों के प्रति श्रद्धा में बंटी हुई थी। एक मछली का नाम व्यावहारिक बुद्धि था और दूसरी का नाम मध्य बुद्धि था और तीसरी का नाम अति बुद्धि था। अति बुद्धि के पास ज्ञान का असीम भंडार था। वह सभी प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान रखती थी। मध्य बुद्धि के पास उतनी ही दूर की सोचने की शक्ति थी जिससे उसका वास्ता पड़ता था। वह सोचती कम थी, परंपरागत ढंग से अपना काम किया करती थी। व्यावहारिक बुद्धि ना परंपरा पर ध्यान देती थी और ना ही शास्त्र पर। उसे जब जैसी आवश्यकता होती थी निर्णय लिया करती थी। आवश्यकता न पड़ने पर ना किसी शास्त्र के पन्ने तक पलटती थी। एक दिन मछुआरे तट पर आए और मछलियों की बहुत आयात देखकर ये कहने लगे, यहाँ काफ़ी सारी मछलियाँ हैं, हम सुबह आकर जाल डालेंगे। उनकी बातें मछलियों ने सुन ली। व्यावहारिक बुद्धि ने कहा, फ़ौरन हमें ये तालाब छोड़ देना चाहिए। पतले स्रोतों का मार्ग पकड़कर उस और जंगली घास से ढके हुए सरोवर की ओर चले जाना चाहिए। मध्य बुद्धि ने कहा, प्राचीन काल से हमारे पूर्वज ठंड के दिनों में ही वहाँ जाते हैं और अभी तो वह मौसम नहीं आया है। हम हमारी बरसों से चली आ रही इस परंपरा को नहीं तोड़ सकते हैं। मछुआरों का खतरा हो या ना हो, हमें इस परंपरा का ध्यान रखना चाहिए। अति बुद्धि ने गर्व से हंसते हुए कहा, तुम लोग अज्ञानी हो, तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। फिर हम 1000 तरीक़ों से तैरना जानते हैं। पानी के तल में जाकर बैठने की क्षमता है। हमारी पूंछ में इतनी शक्ति है कि हम जालों को फाड़ सकती हैं। वैसे भी कहा गया है, संकटों से घिरे हुए हो तो भी अपने घर को छोड़कर परदेश जाना अच्छी बात नहीं। अव्वल तो वह मछुआरे आएंगे नहीं, आएंगे भी तो हम नीचे जाकर छुप जाएंगे। एक दो फंस भी गई तो अपनी पूंछ से जाल को फाड़ कर निकल जाएंगे। भाई, मैं शास्त्रों और ज्ञानियों के विरुद्ध नहीं जाऊंगी। व्यावहारिक बुद्धि ने कहा, मैं शास्त्रों के बारे में नहीं जानती, मगर मेरी बुद्धि कहती है कि मनुष्य जैसे ताकतवर और भयानक शत्रु का खतरा सर पर मंडरा रहा हो तो भागकर कहीं छुप जाना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो अपने अनुयायियों को साथ लेकर चल पड़ी। मध्य बुद्धि और अति बुद्धि अपनी परंपरा और शास्त्रों को लेकर वहीं रुक गई। अगले दिन मछुआरों ने अपनी पूरी तैयारी के साथ वहाँ पे जाल डाला, पर उन दोनों की एक न चली। जब मछुआरे उनके विशाल शरीर को टांग रहे थे तब व्यावहारिक मछली ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इनके शास्त्र ज्ञान ने ही धोखा दिया। काश इनमें थोड़ी व्यावहारिक बुद्धि भी होती। व्यावहारिक बुद्धि से हमारा आशय है कि किस समय हमें क्या करना चाहिए और जो हम कर रहे हैं उस कार्य का परिणाम निकलने पर क्या समस्याएं आ सकती हैं, ये सोचना ही व्यावहारिक बुद्धि है। बोलचाल की भाषा में हम इसे कॉमन सेंस भी कहते हैं। भले ही हम ज्ञानी ना हो और ना ही हमने मोटी मोटी किताबें पढ़ी हो, लेकिन हम व्यावहारिक बुद्धि से किसी भी परिस्थिति का सामना आसानी से कर सकते हैं।